हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ स्टैटिक जीके से संबंधित आपका प्रमुख उपाधि एवं प्राप्तकर्ता एवं प्रार्थदाता यानी कि किस व्यक्ति ने, किस महान पुरुष ने किस महान पुरुष को उपाधि किस नाम से दी थी। ठीक है, यह आपका हर परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं चलने वाली हैं 17 तारीख से एलटी ग्रेड की। ठीक है, एलटी ग्रेड की, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। साथ ही आपके लिए आर्मी और यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस के साथ साथ कहता हूँ यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, तो ये सारे, या एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो ये सारे आपके पेपरों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हर पेपर में लगभग यहाँ से 1 से 2 या 2 से 3 नंबर 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ वीडियो बने रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखिएगा क्या कहता है। ये कहता है आपका यहाँ ऊपर दी हुई है उपाधि, इस साइड दिया है प्रार्थता। अगर आपको दिख रहा है तो बेटर है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए, इसको यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ बोला है प्रार्थता, उपाधि और प्राप्तकर्ता, यानी प्राप्तकर्ता किसको ये उपाधि मिली है। तो मैं कह सकता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी है महात्मा और देश नायक की। तो यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा, अब गांधी जी को जो उपाधि दी थी महात्मा की, वो किस व्यक्ति ने दी थी? आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, साथ ही देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बोलते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस महान पुरुष ने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, या देश नायक की उपाधि किस महान पुरुष को दी गई है? सुभाष चंद्र बोस को। साथ ही मैं कह सकता हूँ, यहाँ बोला है बारडोली क्षेत्र की महिला है, इन्होंने उपाधि दी है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की। तो इसीलिए इनका पूरा नाम देखा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला पॉइंट। अब यहां आता है कि महात्मा गांधी ने भी किसी को भी उपाधि दी है। तो यहां दी है इन्होंने पहली देश रत्न या अजात शत्रु। किसको दी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तथा भारत या स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, गुरुदेव को किसके दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी है। और देशभक्तों के देशभक्त किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस को। काफ़ी मेन है। 12 जनवरी को अभी हाल फिलहाल में आपका जयंती भी गई है। तो ये है आपके महाराजा खेतड़ी ने दिए विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि। ठीक है, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही अकबर द्वितीय ने उपाधि दी है राजा की। किसको दी है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, यहाँ राजा राम मोहन राय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं ने आपका सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। और उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इसी के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया। अब ये सती प्रथा होती क्या है? यानी कि कह सकते हैं जिस पति पत्नी में से आपका पति किसी कारणवश से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पत्नी को जबरन उसको जिंदा उसी चिता पर जलाया जाता था, तो वो आपका सती प्रथा था। तो ये बताया जाता था कि आपका लगभग प्रति वर्ष 700 से अधिक महिलाएं इसी प्रकार से सती हुआ करती थी जबरन। तो इसका जो आपका पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, जो समाप्त किया था वो राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम के शासनकाल में उन्हीं की सहायता से। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसके शासनकाल में देखने को मिलता है। और राजा राम मोहन राय ने इससे पहले 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला कह रहा है वैलेंटाइन रिसेल या चिरोल, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख समाधि स्थल एवं मकबरे। तो इस साइड देखते हैं पहले हम प्रमुख समाधि। और तो यहाँ समाधि देखिएगा, एक साइड प्रमुख समाधि स्थल है और एक साइड व्यक्तित्व है। यहाँ देखिएगा राजघाट कहाँ है? दिल्ली में। तो राजघाट में किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की।
चैत्य भूमि, तो ये आपकी मुंबई में है। ये यहाँ पे किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट महाप्रयाग घाट पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। शांतिवन दिल्ली में है, यहाँ पे आपकी समाधि किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट जो कि नई दिल्ली में अव्यवस्थित है, यहाँ पे किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसी प्रकार से शांतिवन दिल्ली में अवस्थित है, यहाँ संजय गांधी की। उसके बाद शक्ति स्थल नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी की। समता स्थल नई दिल्ली में है, यहाँ किसका है? बाबू जगजीवन राम की है। किसान घाट नई दिल्ली में अवस्थित है, यहाँ चौधरी चरण सिंह की है। उसके बाद वीर भूमि, यह भी आपकी नई दिल्ली में है, यहाँ राजीव गांधी की समाधि स्थल है। साथ ही कह सकता हूँ नई दिल्ली में एक और है, एकता स्थल, यहाँ किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की। उसके बाद अभय घाट अहमदाबाद में अवस्थित है, यहाँ किसकी है? मोरारजी देसाई की। उसके बाद नारायण घाट अहमदाबाद, यहाँ किसकी है? गुलजारी लाल नंदा की। कर्मभूमि दिल्ली में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद सदैव अटल, यहाँ किसकी है? आपकी दिल्ली में है, और किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। और लास्ट है आपकी निगम बोध घाट दिल्ली में है, यहाँ आपकी अरुण जेटली जी की है। ठीक है, इसी के साथ मैं कह सकता हूँ इसके बाद अब आते हैं मकबरे, और मकबरे कहाँ स्थित हैं और ये मकबरे किसने बनवाए हैं। ठीक है, तो एक साइड मकबरे का नाम, फिर अव्यवस्थिति, उसके बाद निर्माणकर्ता, संबंधित प्रमुख शासक या शासका। तो आपको ज्ञात होगा पहला आता है ताजमहल, जिसको बनने में लगभग आपकी 22 साल लगती हैं। और आप लोग कमेंट करके बताओ यह किस अवधि से किस अवधि के बीच बनाया गया था। यानी कि ये आगरा में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा में, और शाहजहां द्वारा बनवाया गया था ताजमहल, और इसको बनने में लगभग 22 साल लगे थे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये किस अवधि से किस अवधि के बीच बनवाया गया था। नेक्स्ट क्या है? सफदरजंग का मकबरा, ये दिल्ली में है, किसने बनाया था? शुजाउद्दौला। उसके बाद अकबर का मकबरा, आप लोग सोचोगे अकबर का मकबरा अकबर ने बनाया था, नहीं, ये आपका सिकंदरा में स्थित है और ये आगरा में स्थित है। यानी कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, जो कि आपका जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद एतमाउद्दौला का मकबरा, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि नूरजहां ने बनवाया था। ये एतमाउद्दौला की इन्होंने उपाधि दी थी, नूरजहां ने अपने पिता को। उसी के देखते हुए एतमाउद्दौला की उपाधि के बाद इन्होंने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। अब ये हमीदा बानो बेगम कौन है? आपकी हुमायूं की पत्नी। उसके बाद राबिया उद दौरानी का मकबरा, अर्थात इसे हम कहते हैं बीवी का मकबरा, ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा काफ़ी अहम है, जो कि सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। ये आपका शेर खान बनवाया था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा ये बनवाया था जहांदरा ने, लाहौर पाकिस्तान में है, जो कि आपका शाहजहां और नूरजहां ने बनवाया था। हालांकि शाहजहां की शादी हो चुकी थी, उसने नूरजहां के पति को जो भी कहते हैं जबरन मरवा दिया था, एक चाल में फंसवा के मरवा दिया था। तो नूरजहां से बहुत सुंदर थी, उसको शादी कर ली नूरजहां से बाद में। उसके बाद लास्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है उत्तर प्रदेश के, और ये आपका अकबर द्वारा बनवाया गया था। और ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग 1 से 2, और ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है प्रमुख समाधि स्थल एवं मकबरे, और साथ ही आपका प्रमुख उपाधि और प्राप्तकर्ता प्रार्थना। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग इसे लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। और जिसकी किसी की LT ग्रेड या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा की परीक्षा है, अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा की का एग्ज़ाम है, उसको आप शेयर अवश्य कर दें। UPSI के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बार आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, जय श्री राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।